हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो नेटफ्लिक्स की थाई हॉरर एंथोलॉजी सीरीज टेरर ट्यूसडे एक्सट्रीम के ब्रेक डाउन का सेकंड पार्ट। पहले 4 एपिसोड्स में ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले उसे देख लो। बाकी इस वीडियो में आखिरी 4 एपिसोड्स कवर होंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एपिसोड का नाम है स्पेक्ट्रल क्लास। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो अपने घर में प्रे कर रही थी। तभी एक लड़का आया और उसे बुरी तरह मार पीट कर वहां से चलता बना। इसके बाद हम आ जाते हैं लोकल स्कूल में, जहां पर एक नई टीचर आई है, मिस ऑयल, अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने। क्लास में अटेंडेंस लेते वक्त उसे पता चलता है कि निक नाम का बच्चा एब्सेंट है, बल्कि वो तो पूरे सेमेस्टर आया ही नहीं। तब एक बच्चा बताता है कि निक ने ड्रग्स ले रखी थी और एक कार से टकराकर वो मर गया था। अब जो भी टीचर रात में केयर टेकर ड्यूटी करती है, उसे क्लास के अंदर निक बैठा हुआ दिखाई देता है और सुबह तक वो अपने डेस्क पर ही बैठा रहता है, जो कि अब भी खाली पड़ा है। क्या पता अब भी बैठा हो। ऑयल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि बच्चे ने बस क्लास को डराने के लिए बोला है। हालांकि एक पल के लिए वो खुद भी डर गई थी। फिर वो जाकर सीनियर टीचर से पता करती है कि कोई निक के घर पता करने गया था क्या, कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो टीचर्स कहती हैं, अरे वो तो पूरी फैमिली ऐसी है। निक का डैड भी इसी स्कूल में पढ़ता था और उसने भी एक दिन ऐसे ही आना बंद कर दिया था, क्योंकि वो नशेड़ी बन चुका था और उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिया था। बस तभी से ड्रॉप आउट हो गया। और निक की दादी के पास तो कोई जाता भी नहीं। वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। जब उसकी खुद की फैमिली को परवाह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हम क्यों बेकार में चिंता करें। चलो जा, खाना ठंडा हो रहा है। पर ऑयल ने ठान लिया था कि वो पता करके रहेगी। स्कूल के बाद वो सीधा निक के घर पहुंची, जो बहुत ज्यादा क्रीपी था। कटे फटे जानवर मटकों में पड़े थे और बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। फिर भी ऑयल ने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ पर उसे मिला निक का डैड और निक की दादी। दादी ने ऑयल को पानी दिया और पानी भी ऐसा, खुद ही देख लो कैसा। ऑयल ने छुआ भी नहीं। उसने सीधा पूछ लिया कि निक कहाँ पर है। तो दादी बोली कि वो तो घर छोड़कर भाग चुका है और जाते जाते मुझे बुरी तरह पीट कर गया है, ये देखो। डैड कहता है कि उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। जब हमने पैसे देने से मना कर दिया तो वो अपनी दादी को पीट कर घर में जो भी बेचने लायक सामान रखा हुआ था सब लेकर अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ फरार हो गया। अब वो जिए या मरे वो उसके कर्मों पे निर्भर करता है। ऑयल को जवाब मिल चुका था, इसलिए वो वापस आ गई और आज पहले दिन ही उसे केयर टेकर ड्यूटी मिल गई। स्कूल में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसलिए टीचर्स को ही रात में देखभाल करनी पड़ती है। तो आते ही उसका नंबर लग गया और जैसा उस बच्चे ने बताया था सेम वैसा ही हुआ। क्लास के अंदर ऑयल को निक दिखाई दिया, लेकिन वो कोई भूत नहीं था बल्कि जिंदा था। वो कहता है कि जब तुम मेरे घर आई थी तो मैं सारी बातें सुन रहा था। मुझे मेरे बाप और दादी से बचा लो, वो मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ झूठ बोला। उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझे खत्म कर देंगे। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो दोनों आ चुके हैं। आते ही दादी बोलती है कि निक को मैं हेवन में भेज दूंगी ताकि ये लॉर्ड बुद्धा की सेवा कर पाए। अब इसे मेरे हवाले कर दो, बदले में जो मांगोगी मिलेगा, पैसा, हेल्थ, सब कुछ, और सरकारी नौकरी। खैर इस झांसे में फंसने के बजाय निक के लिए ऑयल उन दोनों से भिड़ गई। किसी तरह मौका बनाकर निक को साथ लेकर बाहर भागना चाह रही थी, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा लॉक मिला। तो जल्दी से एक क्लासरूम के अंदर जाकर दोनों छुप गए। ऑयल ने पुलिस के पास फोन किया, लेकिन पुलिस ने मामले को सीरियस ही नहीं लिया। तो ऑयल ने फिर निक को बोला कि अब तू बता आखिर ये चल क्या रहा है। निक बताता है कि जंगल में दादी को एक हर्मिट मिला था जो कहता था कि वो इंसान नहीं कोई अवतार है। उसने लोगों को बहला फुसला कर उन्हें ड्रग्स बेची ताकि वो सब एडिक्ट हो जाएं और उससे और ज्यादा ड्रग्स बाय करते रहें। दादी को लगा कि अगर मैं इस ड्रग को फैलाऊंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए सबसे पहला एडिक्ट उसने बनाया अपने बेटे को। घर जाकर पानी में ड्रग डाली, साथ में मेंढक के अंग मिलाकर पानी उबाला, फिर वो पानी पिला दिया अपने बेटे को और यही पानी ऑयल को दिया गया था। खैर जब बेटा एडिक्ट बन गया तो अगला शिकार बना पोता यानी निक। इसे भी जबरदस्ती मार पीट कर पानी पिलाया गया। महीनों तक इसे घर में बंद करके टॉर्चर किया गया, क्योंकि ये पानी पीने के लिए राजी नहीं होता था। वो पानी पीने से रात में इसे हेलुसिनेशंस भी होती थी, इसलिए मौका देखकर ये भागने की कोशिश करता, पर दादी शोर मचा देती, जिस वजह से बाप इसे पकड़ लेता। इसलिए एक दिन इसने चुपचाप दादी का मुंह ही तोड़ दिया, तब जाकर ये भाग पाया। तब से भागता फिर रहा है और वो दोनों इसे मारने पर तुले। दादी का पुण्य इसने प्लस
नहीं होने दिया ना, इसलिए अब सीधा बोनस ही लेगी इसे ऊपर भेज के। बाप और दादी दोनों आ चुके थे तो ऑयल ने उनके सामने जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि निक तो तुम्हारा ही खून है, क्यों उसका खून करना चाहते हो। दादी कहती है कि जल्दी बता निक कहाँ पर है, वरना डेटिस गुस्सा हो जाएंगी। ऑयल कहती है कि जो डेटिस तुझे दिख रही है वो रियल नहीं है, सब ड्रग का असर है। बस ये सुनते ही दादी इतनी गुस्सा हो गई कि उसने ऑयल को भी ड्रग पिलाकर ही दम लिया। निक बीच में आया तो दोनों उसे खींच कर ले गए। ऑयल उनके पीछे जा रही थी, लेकिन अब वो भी हेलुसिनेशंस का शिकार हो चुकी थी। उसे वही हर्मिट दिखाई दे रहा था जो उसे मारना चाह रहा था, पर ऑयल ने उसकी आंखें फोड़कर उसे भगा दिया। फिर प्रेयर रूम में जाकर वो देखती है कि निक की बैक में चाकू घोंपकर उसे मार दिया गया था और दादी मजे में नाच रही थी। ये देखकर ऑयल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया कि एक बच्चे को वो बचा नहीं पाई। बस फिर जो उसने किया वो तो अगले दिन सारे बच्चों ने देखा। पहले निक के डैड का प्राइवेट पार्ट काटा, फिर उसे स्टैब करके मार डाला। इस बीच दादी को निक दिखाई दे रहा था जो बोल रहा था कि तुझे भी साथ लेके जाऊंगा बढ़िया। बस फिर ऑयल ने दादी को भी अच्छी तरह चीर फाड़ दिया। अगली सुबह जब स्कूल खुला तो सबके दिल दहल गए। आते सामने लाशें और उनके साथ ऑयल जो रात से अब तक बैठी नहीं, बस इधर से उधर घूमे जा रही है। वो हंसकर बोलती है कि निक को मैं स्कूल में वापस ले आई, यानी इसका हाल दादी से भी बुरा हो चुका है। ये था 5th एपिसोड। 6th एपिसोड का नाम है गर्ल नेक्स्ट डोर। ये कहानी है बर्ड नाम के लड़के की जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। अभी बिल्डिंग की तरफ जा ही रहा था कि तभी ऊपर से एक लड़की उसके सामने गिरकर मर गई, लेकिन ये बस उसका वहम था। उसके दोस्त की को कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। फिर वो दोनों बर्ड के रूम में जाते हैं जिसका नंबर है 407। वैसे तो बर्ड कोई खास खुश नहीं था, लेकिन जब सामने वाले रूम में एक सुंदर लड़की को जाते देखता है तब उसे लगता है कि ये कमरा लेकर अच्छा ही किया। असल में बर्ड अपनी जॉब छोड़ चुका है ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसा इसने की को बताया, जबकि असल में इसे ड्रग एडिक्शन है जिसकी वजह से ये सब कुछ गवा चुका है। वो तो की इसे हर तरह से सपोर्ट कर देता है, वरना पता नहीं इसका क्या होता। की से इसने ढेर सारे पैसे उधार लिए थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं, तभी तो इस पुरानी सी बेकार जगह में शिफ्ट होना पड़ा। इसकी माँ इसके पास फोन करती रहती है लेकिन ये उठाता नहीं। इसे लगता है कि एक सिरदर्दी है। खैर की को लिफ्ट तक छोड़ने जाते वक्त उसने सामने वाले रूम के दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया जिसपे यही लिखा था कि मैं बर्ड हूँ, यहाँ पर नया हूँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। पर मिला कब? 1 मिनट से भी पहले की को छोड़कर वो वापस आ गया और आकर देखता है कि नोट गायब था। अब की के जाते ही सबसे पहला काम उसने क्या किया, ड्रग्स लेकर बेड पर चित हो गया, वरना बेचैनी हो रही थी। लेटे लेटे उसे शावर की आवाज आती है तो इमेजिन करने लगता है कि सामने वाली लड़की नहा रही होगी। तभी वो लड़की उसी के बाथरूम से बाहर आ गई, बस एक पल के लिए, फिर कुछ भी नहीं। उसने बाथरूम भी चेक कर लिया पर कोई भी नहीं था। तभी रूम के अंदर उसे एक पुराना सा नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि अगर कुछ सुनाई दे तो घबराना मत, किसी को मदद के लिए मत बुलाना, बस चुपचाप बैठे रहना, सब रुक जाएगा। आधी रात के बाद रूम से बाहर मत निकलना, अगर कोई नॉक करे या बाहर घूमता हुआ दिखाई दे तो रिस्पॉन्ड मत करना, लाइट्स बंद कर लेना और कोई आवाज मत करना। ये तो चेतावनी हो गई। इसने तो बस हाय हेलो लिखा था। इस नोट के बारे में बर्ड ने फोन करके की को भी बता दिया कि लड़की ने ऐसा रिप्लाई दिया है। फिर आधी रात के बाद उसे सामने वाले रूम से लड़ने की आवाजें आने लगी। लड़का लड़की झगड़ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बालकनी से झांक कर देखता है तो पता चलता है कि वहां तो रोमांस चल रहा था। अचानक उस लड़की ने इसकी तरफ देख लिया तो इसकी सांसें फूल गई। चुपचाप वापस अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही आकर बैठा कोई दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगा, मानो तोड़ देगा। बाहर झांका तो कोई दिखा नहीं, फिर अचानक से एक हाथ दिखाई दिया। ये सब तो उस नोट में लिखा था, अब चेतावनी का पालन करेगा या दरवाजा खोलेगा। और वो इतना डर चुका था कि उसने पालन करना बेहतर समझा। लाइट्स बंद करके वो एकदम शांत हो गया, तब जाकर नॉकिंग बंद हुई। लेकिन बाहर अब भी एक लड़की खड़ी थी, ये तो हम भी देख पाए। इतनी मुश्किल से शांति हुई थी कि तभी की का फोन आ गया। बर्ड उसे बताता है कि ये लड़की पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाह रही है, मैंने बस झांका ही तो था बालकनी से। अगले दिन जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने वाले रूम के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने सोचा कहीं उस लड़की का पार्टनर उसे लॉक तो नहीं करके चला गया। उसने नॉक करके देखा तो लड़की ने दरवाजे को पुश कर दिया। लड़की को अंदर देखकर वो समझ चुका था कि ये तो दिक्कत हो गई। कल रात इनमें लड़ाई जो हो रही थी। वो भागकर जल्दी से गार्ड के पास पहुंचा और बोला कि 406 नंबर रूम के अंदर एक लड़की बंद है। ये सुनकर गार्ड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उस रूम में कोई रहता ही नहीं, वो तो खाली पड़ा है। ओनर सालों पहले खाली करके चले गए थे। फिर इसने जो देखा वो क्या था, रात में भी देखा, अब भी लड़की को देखा। बर्ड को लगा कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो बालकनी से होते हुए उस रूम के अंदर जा पहुंचा और वहां पर जाते ही उसकी आंखें फट गई क्योंकि वो रूम सेम टू सेम उसी के रूम जैसा दिख रहा था, बल्कि उसी का रूम था क्योंकि वहां पर उसकी अपने आप से ही भेंट हो गई। यानी ये कहीं भी नहीं गया, अपने रूम के अंदर नशे
में चूर पड़ा है। बस दिमाग में इसके चल रहा है कि ऐसे जाऊंगा। दिमाग में तो वैसे भी बहुत कुछ चलता रहता है, बस साकार करने के लिए स्टेप नहीं उठाया कभी। वो तो कि बार बार इसके पास फोन करता रहता है वरना ये होश में ना आए। अब की बार जब फोन आया तो बर्ड ने बता दिया कि सामने वाले रूम में कुछ तो अजीब हो रहा है। तो की कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं ओनर के बारे में पता करता हूँ। फिर रात को 12 बजने से पहले बर्ड बाहर जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये रात इसे रूम में नहीं गुजारनी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी माँ का फोन आया जो उसने उठाया नहीं। 12 बजने ही वाले थे, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल गया और जब वो गया तब सामने वाले दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। और लिफ्ट के पास पहुंचकर वो देखता है कि फोन तो रूम में रह गया। जल्दी से भागकर फोन लेने गया, लेकिन तब तक 12 बज चुके थे। जैसे रूम के अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हम देख पाए कि सामने वाले दरवाजे पर अब कोई ताला नहीं है। उसके पास की का फोन आ रहा था। फोन उठाया तो की काफी गुस्से में था, क्योंकि उसने बर्ड की माँ से बात कर ली तो उसे सारा सच पता चल गया कि इसने जॉब छोड़ी नहीं, बल्कि ड्रग एडिक्शन के चलते इसे निकाल दिया गया। इसे काम करने की कोई सुध नहीं थी और जितना पैसा इसने की से उधार लिया था वो सारा ये उड़ा चुका है। की को तो यही लग रहा है कि जो कुछ इसे सुनाई या दिखाई दे रहा है वो भी इसके हेलुसिनेशंस हैं ड्रग की वजह से। होश तो इसे रहता नहीं। तो ये लड़की वाली पूरी कहानी झूठी है। कल वो सामने वाले रूम के ओनर से मिलेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। की ने इतना कुछ बोल दिया, इसलिए गुस्से में बर्ड ने अपना फोन ही तोड़ डाला। उसके बाद क्या था, ड्रग्स बची नहीं थी, इसलिए पागल हो रहा था। थक हार कर उसने नोट वाला रूल तोड़ दिया। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आया। तभी सामने वाले रूम से वही लड़की निकली जो कि उसी के रूम में जा रही थी और जाते जाते उसने बर्ड को भी इनवाइट किया। बस फिर बर्ड की आंख खुली सीधा सुबह को। जागा तो दरवाजे पर उसे एक और नोटिस मिला बिल्डिंग की खराबी के रिगार्डिंग, जिसमें कई सारे कॉशनरी पॉइंट्स लिखे हुए थे। और जैसे ही उसने पढ़ना चालू किया टाइम रुक गया। उसमें लिखा था कि बिल्डिंग की खराबी से आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। अपनी सेफ्टी के लिए स्मेल या हीट का सोर्स ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने रूम के अंदर रहें, तेज शोर भी सुनाई देगा, उससे खुद को बचाएं। प्लम्बिंग सिस्टम खराब हो चुका है तो पानी को पीने या छूने से बचें। रूम में और भी लोग दिखाई दे सकते हैं, ना उनसे मिलें और ना ही नजरें मिलाएं। जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक रूम के अंदर ही रहना है। ये सब पढ़कर बर्ड एकदम पागल हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। फोन उठाया तो फोन भी चला नहीं। फिर बालकनी में जाकर चिल्लाया लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। एस्ट्रे उठाकर नीचे फेंक दी लेकिन वो फिर से उसी जगह पर आ गई। साथ में वो लड़की भी बैठी हुई दिखाई दी। फिर जैसे ही वापस अंदर आया तो देखा कि रात हो गई। पलक झपकते ही इसी बीच की जाकर सामने वाले रूम के ओनर सागडा से मिला और बस वहीं पर सब कुछ क्लियर हो गया। सागडा बताता है कि दिक्कत मेरे रूम में नहीं है, दिक्कत उस रूम में है जिसमें तेरा दोस्त रह रहा है। तो बात यह है कि सागडा अपनी नर्स वाइफ के साथ उस रूम में रहता था और सामने वाले रूम में रहती थी वही लड़की जिस रूम में अभी बर्ड रह रहा है। तो सागडा का उस लड़की के साथ अफेयर चल गया था। वाइफ लेट घर आती थी या नाइट शिफ्ट पे होती थी तो ये दोनों उसके पीछे गुलछर्रे उड़ाते थे। लेकिन एक दिन वाइफ को शक हो गया तो दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। तब सागडा ने वो नोट लिखकर उस लड़की को दिया था कि आधी रात को कोई दरवाजा नॉक करे तो खोलना मत, लाइट्स ऑफ करके चुपचाप बैठ जाना। वो था वाइफ से बचने के लिए, क्योंकि सागडा को पता था कि वाइफ जब आएगी तो उस लड़की से लड़ने जरूर जाएगी और ऐसा हुआ भी था। वाइफ दरवाजा नॉक करती रही और लड़की चुपचाप लाइट बंद करके बैठी रही। सागडा ने उस लड़की को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेगा, लेकिन अगली सुबह वो रूम पर ताला लगाकर चुपचाप अपनी वाइफ के साथ निकल गया। जब लड़की को ये बात पता चली तो उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। तो बर्ड को उसी लड़की का भूत दिख रहा है, यानी पास्ट, भूत का लिटरल मीनिंग। अब समझे वो नोट इतना पुराना क्यों था। लेकिन ये जो नया नोटिस मिला है इसका क्या, इसका भी बताता हूँ, ये अलग स्टोरी है। फिलहाल रूम और लड़की वाली सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। अब आते हैं आगे। नोटिस मिलने के बाद बर्ड के साथ और भी ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। उसके कानों में मंत्र उच्चारण गूंज रहे हैं, बाथरूम में पानी भर रहा है जिससे दूर रहना है, और अचानक ही पीछे कोई आके खड़ा हो गया, पर जब मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। दरवाजा खोलने की कोशिश की तो हाथ जलने लगे। तभी वो अपने आप को लेटे हुए देखता है उसी लड़की की गोद में। आसपास की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, इसलिए उसने हेडफोन्स पहन लिए। बेड पे बैठा तो ऊपर से पानी टपकने लगा, इसलिए कोने में जाकर बैठ गया। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? इसका अंतिम संस्कार, क्रियाक्रम, यानी ये मर चुका है। जिसे हम देख रहे हैं वो बर्ड की आत्मा है। वो नोटिस आत्मा के लिए था। अब एक बार वो सारी गाइडलाइंस दोबारा सुनो। बिल्डिंग की खराबी, बिल्डिंग यानी बॉडी, स्मेल या हीट सोर्स ढूंढने की कोशिश ना करें, यानी अपनी सेंसेस का यूज ना करें वरना दिक्कत होगी, क्योंकि शरीर तो अब आपका रहा नहीं। शायद इसकी बॉडी को जलाया जाएगा तो स्मेल और हीट का वो एंगल है। तेज शोर सुनाई देगा, वो इसके क्रियाक्रम में जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। पानी से बच के रहना, पानी भी यूज हो रहा है लास्ट राइट्स में। रूम के अंदर ही रहना, रूम का मतलब है जिस भी बॉक्स के अंदर इसकी बॉडी को लेटा रखा है। थोड़ा बहुत कनेक्शन बचा है बॉडी से, जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है।
रूम के अंदर और लोग भी दिखाई दे सकते हैं, यानी और आत्माएं भी दिखाई दे सकती हैं, बस उनसे ना तो बोलना है ना ही नजरें मिलानी है। इसके अलावा जो कोई भी इसके बॉक्स पर नॉक कर रहा है उसकी आवाज भी इसे बहुत तेज सुनाई दे रही है। की आवाज भी सुन पा रहा है और अपनी माँ की भी, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जीवन इसने गवा दिया। अचानक उसकी माँ रूम के अंदर आ गई। वो उसकी शांति के लिए आखिरी बार उसके रूम में आई थी तो वो दरवाजा खोल के उनके पीछे जाने लगा और उन्हें ऐसा लगा कि दरवाजा हवा से खुल गया। होता है ना कभी कभी, बस वही दिखाया जा रहा है इसमें। आत्मा को बोला जा रहा है कि अब शारीरिक जीवन तेरा खत्म हो चुका है, सब कुछ भूल जा। अब जीते जी तो माँ का फोन उठाया नहीं गया और अब देखो कैसे पीछे जा रहा है। अब दरवाजा खोल के रूम से बाहर निकल कर रूल इसने तोड़ दिया, पर फिर भी कहीं जा नहीं सकता क्योंकि अभी इसकी आफ्टर लाइफ का फैसला होना बाकी है। उसका भी नोटिस इसे मिल जाएगा। तब तक रूम के अंदर ही बंद रहना होगा अपने भूत के साथ, यानी डेली अपने पास्ट को रिपीट होते देखेगा जैसे अब देख रहा है। ये उसी रात बालकनी से कूद कर मर गया था जब इसके ड्रग्स खत्म हो गई थी और की को इसका सच पता चल गया था। आत्मा अपने भूत को देखेगी। क्रेजी एक्सट्रीम करने के लिए एंड में ऐसे ट्विस्ट जरूर डाले गए हैं जिनसे एक्सट्रीम वाली फील तो आ जाती है, लेकिन वो उतने पॉलिश्ड नहीं है। निकालने को इसमें भी आप लूप होल निकाल सकते हो। ये था 6th एपिसोड। 7th एपिसोड का नाम है डियर ग्रैनी। ये कहानी है मोंथा नाम की एक वर्किंग वुमन की जो अपनी बूढ़ी माँ के जन्मदिन पर उन्हें लेकर लेक पर पहुंची है, उनके हाथों मछलियों को पानी में रिलीज कराने के लिए ताकि पुण्य मिले। लेकिन माँ का कहना है कि इन मछलियों में ईल नहीं है, मुझे तो ईल ही चाहिए, चाहे दोबारा मार्केट जाकर लेके आनी पड़े। मोंथा ने काफी समझाया कि ईल को यहाँ पर नहीं बहा सकते, पुण्य के बजाय पाप मिलेगा, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मोंथा काम पर जाने के लिए लेट हो रही थी, ऊपर से तभी उसका फोन आ गया तो वो फोन में बिजी हो गई। पर जब फोन से फ्री हुई तो देखती है कि माँ तो आसपास कहीं थी नहीं, बस उनकी चप्पल थी। उसे पता नहीं चला कि माँ कब और कहाँ चली गई, लेकिन हमने क्लियरली सुन लिया कि इसकी माँ पानी के अंदर कूद चुकी है और ये बात मोंथा भी समझ चुकी थी क्योंकि इतनी जल्दी तो कहीं जा नहीं सकती। वो लगातार मॉम को आवाज लगाती रही, लेकिन ना तो मॉम की आवाज सुनाई पड़ी ना ही दूर दूर तक कहीं पानी में वो दिखाई पड़ी। फिर मोंथा जल्दी से पुलिस के पास पहुंची और पूरा दिन ऐसे भाग दौड़ में निकल गया क्योंकि किसी ने बताया कि उसने मोंथा की माँ को मार्केट में देखा ईल वाले स्टॉल पर, इसलिए पुलिस अभी हर एक जगह को छान रही है। फिर रात में कहीं जाकर मोंथा अपने घर गई, वो भी पुलिस के कहने पर। घर जाने से वो पहली कतरा रही थी क्योंकि फिर अपनी बेटी नूलेक को क्या जवाब देगी। बैठकर रोई जा रही थी तभी नूलेक नीचे आ गई और आते ही उसने यही सवाल पूछा कि ग्रैनी कहाँ पर है, वापस क्यों नहीं आई तेरे साथ। मोंथा को वो नाम लेकर बुलाती है क्योंकि वो उसे माँ समझती नहीं, उसके लिए माँ है ग्रैनी। बचपन से ग्रैनी नहीं उसकी देखभाल की। मोंथा तो काम में बिजी रहती थी, बस इसी वजह से ग्रैनी के साथ उसका गहरा बॉन्ड है। अब ग्रैनी लापता हो चुकी है, ये सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रिएक्ट करे। उस मोंथा के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो सारा गुस्सा निकाल कर ऊपर चली गई कि तू अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रख सकती तो और क्या करेगी, तभी तो डैड तुझे छोड़ के चले गए थे। ऊपर जाकर वो अपनी फ्रेंड के साथ बात करने लगी, या कहूँ कि अपनी माँ की बुराई करने लगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या पता तेरी ग्रैनी छुपी हुई हो, लुका छुपी तुम दोनों का फेवरेट खेल है ना, तो क्या पता वो वेट कर रही हो कि तू उन्हें ढूंढेगी। और अब तो नूलेक भी सोच में पड़ चुकी थी। वो विंडो से बाहर झांकती है तो देखती है कि सामने वाले घर से कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह मोंथा गुस्से में तोड़ फोड़ कर रही थी क्योंकि पूरी रात निकल गई, माँ का कोई पता ही नहीं चला। थक हार कर वो पहुंची एक शामन के पास, लेकिन वहां पर बहुत लंबी लाइन थी। वेट करते करते रात हो गई, तब जाकर उसका नंबर आया। जैसी वो अंदर गई, शामन ने खुद ही बोल दिया कि तेरी माँ अब भी आसपास है, बस वो वापस नहीं आ पा रही क्योंकि एक घोस्ट ने उसका विजन ब्लॉक कर रखा है, जिस वजह से तुम भी उसे ढूंढ नहीं सकते। अगर उसे वापस लाना है तो एक रिचुअल करना होगा, जिसे करते ही 3 दिन के अंदर वो वापस आ जाएगी, लेकिन फीस भी अच्छी खासी लगेगी। माँ की चप्पलों को धागे से एक साथ बांधना होगा उनकी फोटो के साथ, और घर जाते वक्त बस उन्हीं के बारे में सोचना है। अगर कुछ और सोचा या ध्यान जरा भी भटका तो किसी और को घर में बुला लोगी। जैसा उसने बताया मोंथा ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर घर पहुंचकर चप्पलों को ग्रैनी के बेड पे रख दिया। ये बात भी नूलेक ने अपनी फ्रेंड को बताई कि देखो क्या पागलपंती कर रही है, ऐसे कोई वापस आता है क्या, मुझे तो एक नई माँ चाहिए। चैटिंग के बीच उसने विंडो से बाहर देखा तो पाया कि पड़ोसी अब भी उसी के घर में झांक रहा है। खैर अगले दिन से शुरू होता है इंतजार। रिचुअल के बाद पहला दिन था तो पूरा दिन मोंथा बेचैन होती रही कि अब आएगी, लेकिन इसी उम्मीद में पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन भी सेम यही हुआ। मोंथा राह देखती रही और इस बीच उसने चप्पलों को छेड़ा तक नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। दूसरा दिन भी निराशा के साथ बीत गया। फिर आया तीसरा दिन। रात में भारी तूफान के साथ बारिश हो रही थी और नूलेक की चैटिंग
चैटिंग जारी थी। तभी अचानक गली के कुत्ते रोने लगे। विंडो से बाहर देखा तो ऑब्वियसली पड़ोसी दिखाई दिया, लेकिन साथ ही दिखाई दिए घर के अंदर आते गीले पैरों के निशान। ग्रैनी वापस आ चुकी है। मोंथा ने उनकी पूरी सेवा की और पूछा कि आप कहाँ चली गई थी। ग्रैनी बोलती है कि तू मुझे छोड़कर चली आई थी, मुझे पैदल वापस आना पड़ा। मोंथा कहती है कि चलो अभी आराम कर लो, कल आपको चेकअप कराने ले जाऊंगी। तो ग्रैनी बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना है। नूलग ये सब दूर से देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ग्रैनी वापस आ चुकी है। भला चप्पलों पे धागे बांधने से भी कोई वापस आता है क्या? ग्रैनी ने बोला नूलग बेटी सो जा, तो वो भी जाकर सो गई। अगली सुबह मोंथा तो ऑफिस जा चुकी थी और जब नूलग जागी तो उसने सुना कि ग्रैनी के रूम में से अजीब सी आवाज आ रही थी। जाके देखा तो एक कटोरी बार बार बेड से टकरा रही थी। उसके नीचे एक छिपकली फंसी हुई थी और नूलग को ये बात नहीं पता थी। वो उसे उठाने गई तो छिपकली उसके कपड़ों में घुस गई। तब नूलग ने उसे कुचल कर मार डाला और पड़ोसी सब कुछ बराबर झांक के देख रहा था। नूलग जल्दी से अपने बेड पर जाकर लेट जाती है तो चादर के अंदर उसे मिलती है भूतिया ग्रैनी। दिन दहाड़े डर के मारे नूलग कोने में जाकर सिमट गई थी, लेकिन ग्रैनी चादर में बैठी हुई दांत फाड़ रही थी। हिम्मत करके नूलग ने चादर हटाई तो ग्रैनी उसे मिली एकदम नॉर्मल। फिर उनकी कडलिंग चालू हो गई। उधर पुलिस ने फोन करके मोंथा को बुला लिया था क्योंकि पानी में से ग्रैनी की लाश मिली है। बस ये देखकर मोंथा का माथा खराब हो गया। जब ग्रैनी मर चुकी है तो फिर घर में कौन है? वो ग्रैनी के भेस में कोई और ही आ गया। जैसा कि शामन ने बोला था, घर जाते वक्त सिर्फ ग्रैनी के बारे में सोचना, ध्यान भटका तो कोई और आ जाएगा घर में, तो बस वो कोई और ही है, यानी कोई इविल है। तभी तो घर में पूरा इविल डेड वाला माहौल हो चुका है। क्रेजी लुका छुपी का खेल चल रहा है। रूल्स एकदम सिंपल है। नूलग को छुपना है, ग्रैनी ढूंढेगी। अगर नूलग पकड़ी गई तो पहले एक कान कटेगा, फिर दूसरा, उसके बाद नाक और आखिर में गला। खेल का एंड नूलग के मरने से होगा क्योंकि वो नूलग को अपने साथ ले जाना चाहती है। जल्दी नूलग को पता चल गया कि चाहे वो कहीं भी छुप जाए बच नहीं सकती। डेड वाली वाइब दे रही ग्रैनी कहीं भी पहुंच जाएगी। ये बात कान कटवाने के बाद समझ आई। ग्रैनी पूरी फॉर्म में थी, इसलिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता सोच रहा था, वो था घर से बाहर निकलना। बाथरूम में जाकर नूलग ग्लास तोड़कर बाहर निकलना चाह रही थी, जिस चक्कर में वो इंजर्ड भी हो चुकी थी। फिर भी किसी तरह टाइम रहते बाहर निकल गई। उसे लगा था कि बाहर निकल के तो बच ही जाऊंगी, लेकिन ग्रैनी ने बाहर भी बख्शा नहीं। सड़कों पे उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। बस ऐसे भागते भागते नूलग एक कार के सामने आकर कुचली गई और वो कार थी मोंथा की। कार से बाहर निकलकर उसने उठाई नूलग की सैंडल, फोटो के साथ धागे से बंधी हुई। ये बस एक स्टाइलिश तरीका है ये बताने का कि नूलग भी कब की मर चुकी है। मोंथा और नूलग का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद नूलग घर से भाग गई थी, लेकिन भागने के चक्कर में एक कार के नीचे आकर मारी गई थी। तो मोंथा उसे भी वापस बुलाना चाहती है, या फिर बुला भी चुकी है। जो सामने वाला पड़ोसी है वो इसलिए इनके घर में झांकता रहता है क्योंकि उसके हिसाब से ये घर हॉन्टेड है। मोंथा इस घर में अकेली रहती है, लेकिन खुद मोंथा को ऐसा नहीं लगता। तो ये लड़का उस घर की वीडियोस बनाकर अपलोड करता है, या कहूँ कि करता था, क्योंकि अब ग्रैनी और नूलग दोनों इसे निपटाने आ चुके हैं। दोनों ने उसका गला चीर दिया और बस यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो गया। एंडिंग में फिर से ऐसा ट्विस्ट दे दिया कि हम कंफ्यूज होते रह जाएं। पहले ग्रैनी मरी थी या नूलग, उससे फर्क पड़ता ही नहीं। मेन स्टोरी ये थी कि मोंथा उस घर में अकेली रहती थी और बाद में उसने वो रिचुअल करके माँ बेटी दोनों की आत्मा को वापस बुलाया। बस इतना ही है। लास्ट एपिसोड का नाम है वायरल कर्स। ये कहानी है सिंगल मदर पैन की, जिसकी एक बेटी है कायू। गुजारा करने के लिए ये किराए की दुकान में लॉन्ड्री शॉप चलाती है। नीचे लॉन्ड्री, ऊपर एक छोटा सा कमरा जिसमें दोनों माँ बेटी रहती हैं। पर काफी मेहनत करने के बाद भी इनका गुजारा नहीं चल पा रहा। अभी बेटी का एडमिशन भी करवाना है, दुकान का किराया भी देना है और घर के खर्चे तो हैं ही। इतनी परेशानियों के बाद भी ये हिम्मत नहीं हार रही। अपने लिए ना सही पर बेटी के लिए इसे बहुत कुछ करना है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, वैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। सोने के लिए ढंग का बेड तक नहीं है, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए टेबल भी है, चेयर भी है और लाइट भी है। मस्ती करने के लिए क्यों बाथटब में जाकर छुप जाती है, क्योंकि रूम तो पूरा खाली है, उसमें कहीं छुपने की जगह ही नहीं है। अब रात में काम करते वक्त पैंटेरा ट्यूसडे प्रोग्राम सुनने लगी, जिसमें लोग हॉरर स्टोरी सुनाते हैं और उन्हीं स्टोरीज पे ये सीरीज बनाई गई है। उसमें एक लड़की स्टोरी सुना रही थी अपनी फ्रेंड की, जो कि एक सिंगल मॉम थी। उसकी भी एक छोटी बच्ची थी। एक दिन दोनों मेले में गए और वहाँ पर उसकी बच्ची पानी में डूबने लगी। उसने सबसे मदद मांगी
लगी लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब उसे खुद ही पानी में कूदना पड़ा, पर तब तक बच्ची मर चुकी थी। उसकी लाश को पकड़कर वो रोती रही और बस यही बोलती रही कि कोई घोस्ट मेरी बच्ची को ले गया। अब जैसे स्टोरी सुना रही लड़की ने ये बोला, फोन में चलता हुआ लाइव प्रोग्राम अटक गया। पेन ने फोन पर टैप किया, तब जाकर दोबारा चला। लड़की बोल रही थी कि मरने से कुछ दिन पहले ही वो बच्ची अजीब हरकतें करने लगी थी। वो बोलती थी कि मैं अपनी बहन के साथ खेल रही हूँ, जबकि उसकी कोई बहन थी नहीं। पेन पूरा ध्यान लगाकर प्रोग्राम देख रही थी, तभी अचानक फोन अपने आप बंद हो गया और फोन में जो रिफ्लेक्शन आ रही थी उसमें अपने पीछे पेन को कोई दिखाई दिया, पर जब पीछे मुड़ी तो कोई भी नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजे पर शॉप की मालकिन आंटी होम आ गई किराया मांगने। पेन उसे कहती है कि कुछ हफ्तों का टाइम दे दो, तो उसने 2 हफ्ते दे दिए और उसके बाद बाहर निकालने की वार्निंग भी दे दी और साथ में क्याओ के लिए फल भी दिए। होम के जाने के बाद पेन भी लाइट्स ऑफ करके ऊपर चली गई और हम देख पाए कि शॉप के अंदर कोई तो है। अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर क्याओ का घर चेक करने आ गए। काफी हाई फाई स्कूल है ना, तो देखने आए हैं कि फैमिली का स्टैंडर्ड क्या है, फीस भर पाएंगे या बीच में ही अटका देंगे। ऊपर जाए बिना ही वो समझ चुके थे कि इनके बस का नहीं है। पेन को साफ बोलकर चले गए कि अपनी बच्ची का एडमिशन कहीं और करवा लो, लेकिन पेन अपनी बच्ची को बेस्ट एजुकेशन देना चाहती है, ये पैसे भरेगी। क्यों लॉन्ड्री में उसका हाथ बटा रही थी, तभी किसी लेडी के कपड़ों में से सोने के गहने निकल आए। पेन ने उठा के रख लिए कि जिसके भी हैं वापस कर दूंगी। इसके बाद उसने क्यों को नहलाया और क्यों उसके बिना नहाती नहीं। फिर उसे कपड़े पहनाए तो वो कहने लगी कि ये टी शर्ट छोटी हो चुकी है, अब बताओ कहीं भी नजर मारो तो नया खर्चा निकल आता है। उसे समझाकर पेन अपनी सहेलियों से मिलने चली गई जो सारी की सारी अमीर थी। पेन उनके साथ तो बैठी थी, लेकिन खुद को उसने सबसे कटा पाया। वो सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं और इसे ये भी नहीं पता कि कल खाएगी क्या। उन सब ने पेन को सलाह दी कि अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे और अपने लिए कुछ और दे, कोई अच्छी सी जॉब कर ले, दुनिया घूम मौज कर। यानी उसके मन में ये बात डाल दी कि बच्चे की चिंता छोड़, तेरी खुद की भी लाइफ है, उसे जी। और चाहे पेन कितना भी इग्नोर कर ले, पर कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में बैठ चुकी थी। फिर जब वो घर जा रही थी तो उसके पास केहू का फोन आता है, लेकिन फोन पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसलिए वो जल्दी से भागकर घर पहुंची और जाकर देखती है कि मशीन ऑन थी और ऊपर से पानी टपक रहा था। ऊपर गई तो देखा कि केहू तो सोई पड़ी है और जिस विंडो को बंद करके गई थी वो ओपन है। केहू को जगाने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा तो हाथ गीला हो गया क्योंकि पूरा कंबल भीगा हुआ था। और फिर जल्दी उसे पता चल गया कि कंबल के अंदर केहू नहीं बल्कि कोई और ही है, एक अजीब सी गीली भूतनी। वो पेन के करीब आती जा रही थी, तभी बाथरूम से निकली केहू ने लाइट ऑन कर दी, जिस वजह से वो गायब हो गई। पेन सोच में पड़ चुकी थी, तब केहू ने उसका हाल चाल पूछकर उसे शांत किया। बदले में पेन ने भी पूछ लिया कि बोर्डिंग स्कूल जाना चाहोगी क्या। ये सुनकर क्या उदास हो गई। वो बोली कि मुझे अकेले नहीं रहना, तो पेन कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी, ट्रायल था, बातों का असर हो रहा है। फिर वो पूछती है कि आज क्या क्या किया। क्या वो बताती है कि पढ़ाई की, कार्टून देखा और अपनी बहन से बातें की। वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, आज मुझसे मिलने आई थी। क्यों ने उसकी ड्राइंग भी बनाई है। वो हॉरर स्टोरी याद है ना, पेन को भी याद है। अब अगले दिन क्यों की एडमिशन फीस भरनी थी पर पैसे थे नहीं, इसलिए पेन ने वो गहने बेच डाले जो कपड़ों में से निकले थे। उससे जो पैसे मिले उससे एडमिशन करा दिया, यूनिफॉर्म खरीद दी थोड़ी बड़े साइज की, शॉप का किराया दे दिया। लेकिन जब किराया देकर वापस आई तो देखा कि शॉप के बाहर हंगामा हो रहा था और क्यों खड़ी हुई रो रही थी। जिस लेडी के गहने इसने बेचे वो पुलिस को लेकर आई हुई थी। सुनार ने भांडा फोड़ दिया। वो बोली के ला पैसे दे, पर पैसे तो बचे ही नहीं। पेन कहती है कि मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन बन चुकी थी। पेन हाथ जोड़े खड़ी थी, क्यों उससे लिपट कर रोई जा रही थी और सामने से गालियां पड़ रही थी। उस लेडी ने पेन को 2 दिन का टाइम दिया, या तो पैसे वापस कर वरना जेल जा। अब 2 दिन में इतने पैसे लाएगी कहां से, और जेल भी नहीं जा सकती क्योंकि फिर क्यों का क्या होगा। इसे अकेला नहीं छोड़ना था, इसलिए तो जॉब नहीं की, खुद का काम चालू किया। लेकिन फिर भी वही नौबत आ चुकी है और बदनामी हुई सो अलग। इससे निकलने का पेन को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। कि वो बहुत ज्यादा सवाल कर रही थी, इसलिए उसे वो पानी चलाकर बाथरूम में छोड़ आई कि जल्दी से नहा ले। लेकिन अचानक से पानी बंद हो गया। वो जाकर देखती है कि क्यों तो बाथरूम में थी नहीं। वही भूतनी उसे सामने वाली बिल्डिंग में ले गई। पेन भी जल्दी से उस बिल्डिंग में पहुंच गई और अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो बिल्डिंग सेम टू सेम उसी की बिल्डिंग जैसी थी। नीचे शॉप भी सेम थी और ऊपर कमरा भी। ऊपर केहू की बनाई हुई एक ड्राइंग देखी और फिर भरे हुए बाथटब को देखकर वो समझ गई कि आखिर चल क्या रहा है। जल्दी से वापस अपने रूम में पहुंची तो देखा कि केहू तो बाथटब में डूबकर मर चुकी थी। पेन के दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे अपनी बच्ची को खो देगी। तभी अचानक से वो भूतनी उसके सामने आ गई जो एकदम उसी के जैसी दिखाई दे रही थी। अब पेन भी वही बात बोलेगी कि एक भूत मेरी बच्ची को ले गया।
जबकि अगर आप गौर करो तो समझ पाओगे असल में हुआ क्या। इसने खुद अपनी बच्ची को डुबाकर मार डाला। वो कहते हैं ना, मेरी मती मारी गई थी। बस वही मोमेंट इसका चल रहा था जब दिमाग में इतना कुछ घूम रहा था, ऊपर से केव सवाल पे सवाल किए जा रही थी। सहेलियों की बताई बात भी थी मन में। फिर ये भी ख्याल आया कि अब केव को मैं अच्छा फ्यूचर तो नहीं दे पाऊंगी, यहाँ से भाग के जाऊंगी कहाँ और इसे खिलाऊंगी क्या। सारी उम्मीदें इसकी मर चुकी थी। बस उसी मोमेंट में इसने वो गलत कदम उठा लिया जिसका अब इसे पछतावा हो रहा है, और अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे हमें पता चलता है कि आंटी होम ने पेन को घर से निकाल दिया, और क्योंकि सबको यही लगा कि बच्ची डूब कर मर गई, इसलिए पेन भी साफ निकल गई। अब वो दुनिया घूम सकती है। पर क्या सच में? होम भी अपने टीवी पर टेरर ट्यूसडे देख रही है और उसमें अपनी पर्सनल स्टोरी सुना रही है पेन। वो सीधे सीधे शो को दोषी ठहरा रही है क्योंकि वहीं से उसने कहानी सुनी थी जो उसके साथ भी सच हो गई। यही तो है वायरल कर्स। बोलते बोलते पेन चिल्ला पड़ी और तभी उसका कनेक्शन कट गया, यानी कि वो भी गई। और अब ये कर्स आ चुका है होम के ऊपर क्योंकि ये भी सिंगल मॉम है। ये था आखिरी एपिसोड। भूत वाले एंगल से आप कंफ्यूज मत होना, एपिसोड का असली सार वही था जो मैंने बताया। साइकोलॉजिकल स्टफ पे बहुत ज्यादा जोर दे रखा है शो में। आपको ये शो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और इन चारों में से सबसे खतरनाक एपिसोड कौन सा लगा वो भी। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो आप हॉरर एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, निराश नहीं होगे। और एशियन हॉरर जिस तरह से बूम हो रहा है उसमें आप खुद को कहाँ पाते हो, यानी इंडियन हॉरर को कहाँ पाते हो, उस पर भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि थाई हॉरर देखो क्या कर रहा है, कोरियन तो बताने की जरूरत ही नहीं, जैपनीज तो शुरू से ही आगे है। लेकिन जो एशिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो ऐसा क्या बना रही है कि उसके वर्ल्ड वाइड चर्चे हों? जवाब है कुछ भी नहीं। रीजनल सिनेमा ज्यादा बेहतर कर रहा है, वर्ष, ब्रह्मयुगम। और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल इस खेल से अनजान है। हॉरर एंथोलॉजी शोज में हमारा राज रहा है। जी हॉरर शो कोई है, फिर कोई है, आहट, फियर फाइल्स, न जाने कितने। लेकिन अब जब कोई रोक टोक नहीं बची, ओटीटी का टाइम चल रहा है, तब एक भी ऐसा शो नहीं बन रहा। जबकि अब तो पूरी छूट है। सुना है कि तुम्बाड़ वाली टीम कोई एंथोलॉजी शो लेकर आ रहे हैं, बस उन्हीं से उम्मीद है। पर मेरी इच्छा तो यही है कि मास्टर्स ऑफ हॉरर जैसा एक शो बने। यहाँ के दिग्गज डायरेक्टर्स एक एक एपिसोड डायरेक्ट करें और दुनिया को दिखा दे कि यहाँ पे क्या बन सकता है, क्योंकि स्टोरीज हमारे पास बहुत हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? और वैसे अगर आप इस थाई शो के भूतों का डिजाइन देखो, जो उनका मेकअप है, जो उनका लुक है, वो इतना ज्यादा खतरनाक दिया गया है कि हमें भी शर्म आ जाती है, क्योंकि हम तो मुंजिया को देख कर डर रहे हैं। तो थोड़ा सोच विचार तो हमें करना चाहिए कि हमें क्या देखना है। थिएटर्स में जाके हम हॉरर कॉमेडी देखते हैं, फिर घर आके रात में हम चला लेते हैं एक्सह्यूमा, जो फिर हमारे दिमाग से जाती भी नहीं। थोड़ा सोचने लायक बात तो है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन ही आए आपके पास और कुछ ना आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।